हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लखाड़िया। आज इस वीडियो में हम कोनफोकल माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का ही टाइप है। इससे पहले हमने 4 ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी पढ़ी: ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड फ्लूरेसेंस माइक्रोस्कोपी। जो फ्लूरेसेंस माइक्रोस्कोपी थी, उसके अंदर क्या होता है कि लाइट एकदम स्पेसिमेन के ऊपर पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, तो उससे क्या होता है कि इमेज जो होती है ना, वो ठीक से नहीं आती, क्योंकि जो स्पेसिमेन होता है वो लाइट की वजह से कभी कभी डीकलराइजेशन हो जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड लाइट उसके ऊपर पड़ने की वजह से डीकलराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ठीक से फ्लूरेसेंस नहीं आ पाता है। ठीक है, और वहां पर आउट ऑफ द फोकस लाइट बहुत जाती है, जिसकी वजह से इमेज कभी कभी ब्लर भी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में तो हम किसी सैंपल का एनालिसिस ठीक से नहीं कर सकते हैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो उस चीज को, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ये कह सकते हैं कि कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी है। ठीक है, तो कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी से पहले फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, तो कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी से पहले फ्लूरेसेंस माइक्रोस्कोपी को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि फ्लूरेसेंस माइक्रोस्कोपी अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी को समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी से। माइक्रोस्कोप, ये हमारा कॉनफोकल माइक्रोस्कोप है और ये हमारा इसका एक रे डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखो अपने दिमाग में फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की 2 प्रॉब्लम्स को दिमाग में मेन रखो। पहली ये कि लाइट एकदम से स्पेसिमेन के ऊपर डायरेक्ट पड़ते रहने की वजह से इमेज में कभी कभी डीकलराइजेशन हो जाता था, जिससे कि इमेज ठीक नहीं आती थी। मतलब कि अगर हमें लंबे टाइम के लिए हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो वहाँ पे बहुत जल्दी से डीकलराइजेशन हो जाता है। और दूसरी क्या दिक्कत थी कि वहाँ पे आउट ऑफ द फोकस लाइट जाने की वजह से इमेज जो थी वो ब्लर होती थी। ठीक है, तो इन 2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे कॉनफोकल माइक्रोस्कोप में कैसे निकाला साइंटिस्ट ने, देखो इसका प्रिंसिपल ये है। यहाँ पर ये हमारा पॉइंट सोर्स है। ठीक है, और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम हमारे लैंप और सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर एक और क्या चीज है जो कि अलग है, कि हम यहाँ पर लेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो लेजर जो लाइट है वो इल्यूमिनेटिंग अपर्चर से हमारे डायक्रोमिक मिरर के ऊपर पड़ेगी। ठीक है, डायक्रोमिक मिरर से क्या होगा, वो लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू होते हुए स्पेसिमेन के ऊपर, और स्पेसिमेन से वो फिर से डायक्रोमिक ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू डायक्रोमिक मिरर से होते हुए क्या करेगी, डिटेक्टर के पास जाएगी। ठीक है, जो फ्लोरेसेंस हमारा माइक्रोस्कोप था उसके अंदर क्या होता था कि आउट ऑफ द फोकस प्लेन, जैसे कि ये डॉटेड जो है, ये हमारी ऑरेंज डॉटेड जो है, ये आउट ऑफ द फोकस है। मींस स्पेसिमेन के ऊपर और नीचे की वो जो फोकल प्लेन है उसके ऊपर और नीचे की जो ये रेज है, वो क्या करती थी कि जब वापस जाती थी ना डायक्रोमिक मिरर से होते हुए, तो वो डिटेक्टर पे पड़ती थी, तो सारी रेज के एक साथ पड़ने की वजह से क्या होता था कि इमेज ब्लर आती थी। तो कॉनफोकल माइक्रोस्कोप में क्या कर दिया गया कि यहाँ पर कॉनफोकल डिटेक्टर अपर्चर लगा दिया। ठीक है, इसको हम पिन होल भी कहते हैं, पिन होल, डिजिटल कैमरे का पिन होल, है ना। तो इस पिन होल से क्या होता है, आउट ऑफ द फोकस जितनी भी रेज होती है वो तो ये हमारा कॉनफोकल डिटेक्टर रोक लेता है। पिन होल डिटेक्टर, पिन होल जो होता है वो रोक लेता है। जो इमेज से ऑन द फोकस, ऑन द फोकस लाइट होती है, वो लाइट को हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है, जिससे कि हमारी जो इमेज होती है वो एकदम से ब्राइट होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पहला, हम लेजर के थ्रू लाइट डाल रहे हैं, और लेजर के थ्रू जो हम लाइट डालते हैं ना, वो मिरर की वजह से क्या होता है कि जो लेजर होती है वो पूरे के पूरे स्पेसिमेन के ऊपर, पूरे के पूरे स्पेसिमेन के ऊपर वो लेजर की वजह से वो पूरा का पूरे के ऊपर घूमती है, जिससे कि एक जगह पे लाइट कॉन्सेंट्रेट नहीं करती है और उसे डीकलराइजेशन नहीं होता है। ठीक है, देखो मैं ऐसे समझा, ये देखो क्या होता है कि यहाँ से ये लेजर डाइक्रोमेटिक मिरर के थ्रू मिरर पे जाके लगी, इस डाइक्रोमेटिक मिरर से इस मिरर पे, इस मिरर से इस सेकंड मिरर पे, इस सेकंड मिरर से ऑब्जेक्टिव लेंस पे, और ऑब्जेक्टिव लेंस से हमारे स्पेसिमेन पे। ठीक है, अब यहाँ से स्पेसिमेन से गई, यहाँ से मिरर के पास आई, मिरर से फिर ये डाइक्रोमेटिक मिरर पे आई, और डाइक्रोमेटिक मिरर से हमारे ये उस पे आ गई, डिटेक्टर पे आ गई। तो यहाँ पर ये जो 2 मिरर होते हैं, ये मिरर जो है ना रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये रोटेट करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो लेजर बीम है ये कभी यहाँ पड़ेगी,
कभी यहाँ पड़ेगी, ये ऐसे 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 ना पूरे के पूरे स्पेसिमेन को ये स्कैन करती रहती है ना। तो ये पूरे के पूरे स्पेसिमेन के ऊपर जाके पड़ती है, कहीं भी किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करती है, तो उसकी वजह से डीकलराइजेशन नहीं होता है। ठीक है, बीम जो है वो चारों तरफ घूमते रहती है, पूरे के पूरे स्पेसिमेन को स्कैन करती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी जो दो प्रॉब्लम थी फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोपी की वो रिजॉल्व हो गई। क्या कि एक तो डीकलराइजेशन नहीं हो रहा है हमारे सैंपल का, है ना, और दूसरा यहाँ पर कोई भी आउट ऑफ द फोकस लाइट नहीं जा रही है, जिससे कि हमारी इमेज एकदम से परफेक्ट है। तो ये हम फोकल माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है और ये रे डायग्राम है। तो अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लेते हैं। देखो, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस लेने से पहले मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता देती हूँ। इसको बोल सकते हैं कि फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोप का एडवांस वर्जन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस टेक्निक में ऑप्टिकल इमेजिंग की इस कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपिक टेक्निक में ऑप्टिकल रेजोल्यूशन जो होता है वो बढ़ जाता है, और जो कंट्रास्ट होता है हमारे माइक्रोग्राम का वो भी बढ़ जाता है ड्यू टू द स्पेशल पिन होल। ठीक है, क्योंकि वो जो स्पेशल पिन होल होता है आउट ऑफ द फोकस लाइट को वो रोक देता है, जिससे कि हमारी इमेज का रेजोल्यूशन अच्छा होता है, इमेज एकदम से बढ़िया आता है। ठीक है, तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एडवांटेजेस से। सबसे पहला एडवांटेज तो हमारा यही है कि ये हाई स्पेशल रेजोल्यूशन शो करता है। ठीक है, ये जो होता है पिन होल जो होता है, इसके अंदर जो पिन होल प्रेजेंट है वो आउट ऑफ द फोकस जितनी भी लाइट होती है उसको वो रोक देता है, जिसकी वजह से हमारी इमेज बिल्कुल अच्छे से आती है। ठीक है, इससे फोटो ब्लीचिंग कम होती है, क्योंकि रेज घूमते रहती है, सैंपल के ऊपर घूमते रहती है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करती, उससे फोटो ब्लीचिंग नहीं होती। ठीक है, ये बैकग्राउंड नॉइज, इसके अंदर मल्टीप्लेक्स कैपेबिलिटीज होती हैं, ये काफी एक्यूरेट स्ट्रक्चर हमको देता है। लिविंग और डेड दोनों सेल्स का हम इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं, और ये 3D प्रिंट पिक्चर 3D पिक्चर सेट हमको प्रोड्यूस करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला तो यही कि भैया बहुत महंगा है और इसमें काफी कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसको कॉस्टली भी पड़ता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसको क्या बोलते हैं प्रोसेस करना। ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड पेनिट्रेशन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में टिश्यू के नहीं जाती हैं बीम, तो इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा मोटे थिक सैंपल का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फोकल मिरर जो होता है इसके अंदर थोड़ा लाइट को लेकर की सेंसिटिविटी कम होती है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू द अदर माइक्रोस्कोप, अदरवाइज काफी ठीक होता है। ठीक है, इसकी सैंपल की जो प्रिपरेशन होती है वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। ठीक है, उसमें सैंपल की प्रॉपर्टीज कभी कभी अलर्ट हो जाती है, प्रॉपर्टीज कभी कभी गड़बड़ा जाती है, मतलब है कि लाइव सैंपल को आप डिहाइड्रेट नहीं कर सकते। अगर हमको सैंपल को बनाने के लिए डिहाइड करने की जरूरत पड़ेगी तो हम वो नहीं कर सकते, मतलब उसकी सैंपल की जो प्रिपरेशन होती है उसमें काफी दिक्कत आती है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा व्यू होता है ना, यहाँ पर लिमिट व्यू की जो है ना, व्यू की फील्ड लिमिट होती है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप में, व्यू की फील्ड लिमिट होती है, क्योंकि ये काफी स्मॉल व्यू दिखा पाता है। ठीक है, स्मॉल 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 व्यूज को इकट्ठा करके तब वो एक इमेज बनाता है, इसकी वजह से यहाँ पर एक थोड़ा सा लिमिटेड फील्ड ऑफ व्यू की दिक्कत पड़ जाती है। तो बस यही हमारे कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। तो आई होप आपको कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने की, आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। कीप स्माइलिंग, कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।